अरिथमेटिक मीन्स ना। हाँ हाँ, अरिथमेटिक मीन था, सॉरी, अरिथमेटिक मीन था सबसे पहले। अरिथमेटिक मीन को हम लोग ए और एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था, अरिथमेटिक मीन के लिए क्या फॉर्मूला था, दोनों पॉइंट्स को प्लस करना है, दोनों नंबर्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 आता है ज्योमेट्रिक मीन के लिए। ज्योमेट्रिक मीन के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई, जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई होता है। और हार्मोनिक मीन क्या था, हार्मोनिक मीन के लिए, हार्मोनिक मीन के लिए एच इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन क्या था, x प्लस वाई। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किए थे। अच्छा, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या था, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू इज एच। इक्वल टू ए एच, जी इज हाँ इक्वल बराबर, टू जी स्क्वायर बराबर रजत, हाँ अहमद करेक्ट। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच था, ठीक है। जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, ए इंटू एच था। तो 3 पॉइंट जो है, सॉरी 2.3 का, 2.4 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37, एक्सरसाइज 2.4। सो अब हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे जो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3। insert two numbers between 1/4 and 1/3 so that the resulting sequence is a HP। so यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो किस में होना चाहिए, HP में होना चाहिए। तो HP के लिए सम कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, AP के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1/H1 एंड 1/H2 कंसीडर कर लो। H1 और H2 अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, किसके लिए, ये नंबर्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं सबसे पहले, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी 1/H1 एंड 1/H2। H1 और H2 हमने नंबर यहाँ पे कंसीडर किया, 1/H1 और 1/H2 हमने नंबर कंसीडर किया, ठीक है। अब इसमें कैसा बोला है कि जो सीक्वेंस है वो पहले से ही किसमें, HP में है। गिवन क्या है, 1/4 है और 1/3 है। सर आपने वो 1/3 को 13 बोला था, 1/13। अच्छा बराबर, 1/13 है, बराबर, हाँ 1/13 है। ये क्या है, 1/H1 है और ये 1/H2 है। ये किसमें है, R in HP है। तो इसका रेसिप्रोकल बताओ किसमें होगा, GP में। हाँ, इसका रेसिप्रोकल बच्चा लोग क्या होगा, GP में होगा, AP में होगा, सॉरी, एपी। हाँ AP में होगा। सो देयरफॉर 4 H1 H2 और 13 आर इन AP। अगर ये AP में है तो हम लोग इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। AP में है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4, और सेकेंड टर्म क्या है, H1 है, H1 सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म जो है वो H2 है, और फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, 13 है। फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म H1 है, थर्ड टर्म H2 है, और फोर्थ टर्म जो है 13 है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे TN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं।
Tn का जो फॉर्मूला है वो यूज करो। अच्छा, फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पे a के लिए तो ये 4 आ जाएगा। Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अगर हम हमें देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मालूम है और फोर्थ टर्म मालूम है, तो एक काम करो, फोर्थ टर्म का पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। n के प्लेस पे 4 पुट करो, a के प्लेस पे क्या है 4 है तो 4, n के प्लेस पे क्या है 4, n के प्लेस पे क्या है 4 है तो 4 माइनस 1, और d हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। t4 क्या है 13 है, सो 13 और प्लस 4 ये साइड आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, 3d आ जाएगा। तो 13 में से 4 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 9, 9 इज इक्वल्स टू 3d, तो d का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3। इतना समझा सबको? यस सर। यस सर। अच्छा देखो, अब हम लोगों को सेकेंड टर्म फाइंड करना है और थर्ड टर्म फाइंड करना है। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे हम लोग 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। सेकेंड टर्म मतलब n के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे 2। अच्छा, सेकेंड टर्म के लिए हम लोग n के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, a के प्लेस पे 4 और d के प्लेस पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें सेकेंड टर्म कैलकुलेट करना है, तो T2 इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे क्या लिखोगे 4 प्लस n के प्लेस पे 2 माइनस 1 d के प्लेस पे 3, तो ये क्या आ जाएगा 4, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब सेकंड जो नंबर है वो क्या है 7 है, सेकंड नंबर क्या है 7 है, ठीक है। H2 7 आ गया, एक मिनट, H1 सॉरी, H1 जो है 7 आ गया, H1 जो है 7 आ गया। अच्छा, T3 इज इक्वल्स टू, T3 इज इक्वल्स टू A के लिए कौन है 4 है, 4 3 माइनस 1 और D के प्लेस पे क्या है 3 है। सो ये क्या आ जाएगा 4 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, और ये कितना आ जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा H2। अच्छा, तो हम लोगों को यहाँ पे नंबर्स किस में चाहिए था, HP में चाहिए था। सो therefore required numbers are required numbers are 1 upon H1 is equals to 1 upon 7 and 1 upon H2, इसका मतलब 1 upon 10 हो जाएगा। ये समझे सब लोगों को? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। अच्छा देखो, ये जो है जैसा सम हम लोगों ने ये सॉल्व किया ना, सेम वैसे ही सॉल्व करना है 7th वाला सम, बट इसमें जीपी में बोला है। तो क्या दिया है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 1 एंड माइनस 27, insert 1 numbers, sorry, insert 2 numbers between 1 and minus 7 minus 27 so that the resulting sequence is a GP। तो अब इसमें 1 और माइनस 27 के बीच में नंबर ऐड करना है, तो हम लोग जीपी में है तो G1 और G2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, let the required numbers be G1 and G2, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर G1 है और सेकंड नंबर क्या है G2 है। अच्छा, तो हम लोगों को यहाँ पे नंबर्स क्या क्या गिवन था 1 और माइनस 27, उन दोनों के बीच में हमने क्या इंसर्ट किया G1 और G2। सो ये नंबर्स किस में होगा जीपी में, आर इन जीपी, ठीक है। 1 G1 G2 और माइनस 27 ये किस में है जीपी में है, ठीक है। तो अब इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, सेकेंड टर्म जो है वो क्या है G1 है, और थर्ड टर्म जो है वो क्या है G2 है, और लास्ट टर्म मतलब T4 जो है वो क्या है माइनस 27 है। तो अच्छा, इसमें Tn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जीपी के लिए? T1 upon T2।
हाँ वो तो होता ही है, बट ये जो है जीपी में टीएन का फॉर्मूला रजत। ए आर माइनस रेस टू एन माइनस वन ये वाला है। हाँ ए आर एन माइनस वन होता है। टीएन का Yes. फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन होता है। अच्छा हम लोग यहाँ पे लास्ट वैल्यू पहले पुट करते हैं, 4 पहले सब्सटीट्यूट करेंगे। सो T4 इज इक्वल्स टू ए के प्लेस पे क्या पुट करोगे 1, आर हमें मालूम नहीं है तो आर को भी वैसे ही रखो, और एन माइनस वन मतलब क्या आ जाएगा 4 माइनस वन आ जाएगा। T4 कितना है -27 है। अच्छा आर का पावर कितना आ जाएगा, आर का पावर 3 आ जाएगा। अच्छा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब -27 होता है? 3 3 की -3 -3 हाँ -3 बराबर प्राची, -3 का क्यूब लिखो इसका, और ये क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। जब इसका पावर इक्वल है तो आर भी इक्वल हो जाएगा। आर किसके इक्वल होगा -3 के लिए, तो ए हमें 1 मिला, ए जो है वो 1 मिला, और आर कितना मिला -3 मिला। ए इज इक्वल्स टू 1 और आर इज इक्वल्स टू -3 मिला। ए इज इक्वल्स टू 1 मिला और आर इज इक्वल्स टू -3 मिला। अब T2 कैलकुलेट करना है, एन के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट करो, एन के प्लेस पे 2, ए के प्लेस पे 1, आर के प्लेस पे -3, तो -3 रेस टू क्या आ जाएगा 2 -1 आ जाएगा। तो 1 इंटू -3 रेस टू 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर -3 आ जाएगा। इसका मतलब G1 के लिए क्या आएगा -3, T3 अभी मतलब TN मतलब T3 हो जाएगा। ए के लिए 1 है, आर के लिए क्या है -3 है, तो -3 रेस टू 3 -1, तो -3 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये क्या है G2 है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स बताओ क्या है, -3 है और क्या है -9 है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर -3 and 9। देखो ये सम समझा अच्छे से, यस सर। हाँ सर ये बाकी पूरा भी देख लो, कुछ No, sir, डाउट है no तो doubt. पूछो इसमें। फुल पेज दिखाए ना, फुल पेज, क्या बोल रहे हो रजत? पूरा पेज हाँ दिखाइए ना। अच्छा फुल All पेज, यस फुल पेज। हाँ 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 सर इसके जो पीछे वाला पेज है वो भी दिखाए ना सर। हो गया ये। यस सर। अच्छा बाकी लोगों को भी समझाइए ना अच्छे से, यस Yes, सर sir. ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ना सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2।
अच्छा, जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से कितना मोर देन है? 2 मोर देन है। +2 एंड हाँ +2। एंड देयर हार्मोनिक मीन बाय 18/5। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 मोर देन है और हार्मोनिक मीन से कितना मोर देन है? 18/5। फाइंड द नंबर्स। हम लोगों को वो दोनों नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग x और y कंसीडर करते हैं, ये दोनों रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट x, y be the required numbers। ठीक है, x, y ये रिक्वायर्ड नंबर्स है। अब गिवन कंडीशन में क्या दिया है यहाँ पे? अरिथमेटिक मीन का पहले अच्छा फॉर्मूला लिख लो। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा इन दोनों नंबर से? x + y/2। ज्योमेट्रिक मीन के लिए √xy होता है और हार्मोनिक मीन के लिए 2xy/x + y। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे गिवन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है इसमें? जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से मोर देन 2 है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से कितना मोर देन है? 2 मोर देन है। और फिर हार्मोनिक मीन से ये कितना मोर देन है? 18/5। हाँ 18/5, अरे 5, 18/5 मोर देन है। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है वो गिवन है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, सबको ए के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। सब इक्वेशंस को हम लोग किसके टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं? ए के टर्म्स में। तो अच्छा, g = यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे बताओ फिर? g = ये +2 ये साइड आ गया तो -2 हो जाएगा, a -2 आ जाएगा। g का वैल्यू क्या आ जाएगा? a -2। और यहाँ पे h का वैल्यू क्या आ जाएगा? a - 18/5। हम लोग ना सबको एक ही अल्फाबेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन यूज करते हैं। g² क्या होता है? a × h होता है। तो हम लोग यूज करते हैं g² a × h होता है। ठीक है, तो g का वैल्यू क्या है? देखो, g के लिए a -2 है। वैल्यूज पुट करो, a -2 का स्क्वायर। और a के लिए यहाँ पे सिर्फ a ही रहेगा। h के लिए क्या है? a - 18/5। ये समझा सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, a - b² का फॉर्मूला यूज करो लेफ्ट हैंड साइड में। a - b² का फॉर्मूला तो क्या आ a जाएगा? + b a - b नहीं, a² a - b। 2ab। हाँ, a² - 2ab + b²। तो 2 × 2 सर क्या हो जाएगा? हाँ बोलो ना। सर ए के जगह पे g+2 नहीं यूज कर सकते क्या? नहीं, तो अब यहाँ पे ना फिर अहमद क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? फिर आपका सीक्वेंस जो है, मतलब इक्वेशन जो है ना, वो दूसरे 2 अल्फाबेट्स हो जाएंगे। उसमें अरिथमेटिक मीन भी आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी आ जाएगा। हम लोगों को क्या करना है? हाँ, एक ही में कन्वर्ट करके रखना है। ठीक है, अच्छा, ये क्या आ जाएगा? a² - 4a प्लस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a² माइनस क्या आ जाएगा? 18/5 × a हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड में है तो और दोनों सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन कैंसिल हो जाएगा? a²। a² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये -18 ये साइड आ जाएगा तो +18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -18 को हम ये साइड शिफ्ट कर देते हैं तो 18/5 a - 4a + 4 ये साइड आ गया तो -4 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 18a वैसे ही रहेगा। 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। तो 20a/5 = -4 आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? -2a = 5 ये साइड आ गया तो -20। माइनस कैंसिल, 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो अरिथमेटिक मीन जो है, हाँ अरिथमेटिक मीन कितना मिला हमें? 10 मिला। इसमें कुछ डाउट है किसी को? देखो एक बार स्टार्टिंग से। 10 मिला। हाँ, स्टार्टिंग से देखो, कुछ डाउट है क्या इसमें? हाँ सर।
हाँ, एक बार देख लास्ट लो अच्छे से। हाँ? ना, कौन सा? लास्ट स्टेप। हाँ निखिल, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, 18 में से 20 को माइनस किया तो -2a आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आ जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन मिल गया ना, अब किसी में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। या तो ज्योमेट्रिक में सब्स्टिट्यूट करो या फिर हार्मोनिक में सब्स्टिट्यूट करो। ए का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं ज्योमेट्रिक के लिए। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन क्या था, a-2 था, तो a का वैल्यू अगर हम लोग 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 - 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा, अरिथमेटिक मीन 10 है और ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 8 है। तो अरिथमेटिक मीन अगर 10 है तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x+y/2 होता है, इज इक्वल्स टू 10। तो x+y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। Fine. समझा इतना? Yes, sir. सर इसको मल्टीप्लाई हाँ। किया गया आपने हाँ, 2 से इधर 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। समझा ये? 20। हाँ सही। हाँ। अच्छा, ज्योमेट्रिक यस सर मीन, यस। हाँ ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 8 है। ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 8 है। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, √xy। अच्छा, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो एक्स वाई जो है वो कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। अच्छा, y को यहाँ पे हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, y का वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो ये 20 - x हो जाएगा। y के लिए क्या आएगा, 20 - x, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 20 - x इज इक्वल्स टू 64। क्रॉस सॉरी, ये सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, 20x आ जाएगा -x² इज इक्वल्स टू 64। सो अगर कन्वर्ट करते हो तो x² - 20x + 64 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ऐसा मल्टीप्लीकेशन बताओ जो मल्टीप्लाई करने के बाद में 64 आना चाहिए और प्लस करने के बाद 20 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, ऐसे कौन से, 16 और 4 है, बराबर 16 है और क्या है, 4 है, 16 और 4 है, तो क्या आ जाएगा ये, x² -16x -4x प्लस क्या है, 64 है, इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकालो तो ये क्या आ जाएगा, x -16 -4 कॉमन निकालो, x -16 इक्वल्स टू 0। तो ये x -4 और यहाँ पे x -16 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 16। समझा सबको ये? यस सर। अच्छा, Yes, x sir. अगर x हमें 4 और 16 मिला, तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे 4 तो y कितना मिलेगा, 16 16 मिलेगा। अगर 16 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा, 4 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब y जो है, y के लिए भी क्या आ जाएगा, 16 आएगा या फिर y के लिए 4 आ जाएगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 and 16। ठीक है, एक बार देख लो ये स्टार्टिंग से समा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया है, देखो कहीं पे भी अगर डाउट है ना तो पूछो। हाँ, सर h का वैल्यू फाइंड नहीं किया। आयुष हमें सिर्फ ना x और y का वैल्यू फाइंड करना था, तो h जो है ना सिर्फ वो रिलेशन में यूज करने के लिए हम लोग ने इसको a में कन्वर्ट किया था, बट h का कुछ यूज नहीं है वैसे। ओके सर। हाँ, सिर्फ x और y निकालना था।
कोई डाउट है ये सब में? हाँ सर। अच्छा, ये एक्सरसाइज में जो है ना, दूसरा वाला सम भी ऐसे ही है। देखो ये आप लोग कर लोगे कि क्या सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9? एक बार रीड करो सब लोग स्टेटमेंट, देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये वाला सम। हो जाएगा सर। हाँ देखो इसमें अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 1/2 मोर देन है, और हार्मोनिक मीन से 25/26 है। ठीक है, ये कर लेना आप लोग। अच्छा, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ना, ये टॉपिक कैंसिल है आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद जो है और गुड न्यूज क्या है, 2.5 एक्सरसाइज पूरा ओमिट है। 2.5 एक्सरसाइज ना पूरा ओमिट है। 2.6 अभी हम लोगों को सॉल्व करना है, फिर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। 2.6 में भी हम लोगों को लिमिटेड सम्स ही सॉल्व करना है। 8 तक सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एक बार देख लो अच्छे से, वापस एक बार ये वाला सम, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, मतलब लास्ट एक्सरसाइज। सर सर गुड इवनिंग। हाँ प्राची बोलो। सर वो 20x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 64। हाँ 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 सर 64 यहाँ मतलब वो राइट हैंड साइड पे आएगा, नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस होगा ना? हाँ बेटा, ये हम लोगों ने क्या किया ना, ये 20x माइनस एक्स स्क्वायर को इन सबको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। 0 को आप इस साइड भी लिखो तो भी एक मतलब होगा वही, और यहाँ पे भी लिखोगे तो भी वही मतलब होगा ना। इन सब नंबर्स को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। हाँ समझा ना? हाँ प्राची। यस सर। हाँ हाँ सर। अच्छा, देखो लास्ट एक्सरसाइज जो है पावर, मतलब यहाँ पे सीरीज का जो है, अच्छा ये टॉपिक का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज था ना, तो सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट सब कंप्लीट हो गया। 2.4 तक सीक्वेंस था, उसके बाद 2.5 और 2.6 जो है ये सीरीज पर है। 2.5 जो है ओमिट है, 2.6 जो है वो हम लोगों को करना है। उसमें से एक सम कंपलसरी आएगा, हाँ 4 मार्क्स के लिए सीरीज का। अच्छा सीरीज में ये 2.6 के लिए है, 2.6 के लिए। अच्छा इसमें हम लोगों को देखो क्या क्या पढ़ना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स देखना है पहले। सीरीज में हमें समेशन के बारे में पढ़ना है। समेशन को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन को हम लोग ना सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं और समेशन भी बोलते हैं। सिग्मा भी होता है और ये क्या होता है, समेशन भी होता है। यहाँ पे लोअर में कहां से स्टार्ट होता है वो लिखते हैं, और अपर में जहां पे एंड होता है वो लिखते हैं। ठीक है, सो हम लोग ने कंसीडर किया यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे सम बोला है तो मतलब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक है।
सो हम लोग ये कंसीडर करते हैं यहाँ पे सिग्मा। देखो लास्ट में कंसीडर करो एन है, लास्ट में क्या है, एन है। तो उसका फॉर्मूला देखो कैसे हो जाएगा। यहाँ पे ये जो नंबर है कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। हम लोगों ने एक नंबर कंसीडर किया, यहाँ पे आर है। आर स्टार्ट हो रहा है 1 से। आर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। और कहां पे एंड हो रहा है, एन पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे एन लिखते हैं, स्मॉल एन। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट लिखना है। तो सिग्मा उसका बेस आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन है। अच्छा देखो, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 1 से नंबर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आर लिखेंगे। और आर को हम लोग डिफाइन कर देंगे बाद में कि आर जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा शायद से। 1 + 2 + 3 अप टू n टाइम्स तक है। उसको डिनोट कैसे करना है, देखो ये जो है लॉ, मतलब ये कैसे एक इसका जो है 1 + 2 + 3 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और ये जो है इसको हम लोग कंप्रेस कैसे कर सकते हैं छोटे फॉर्म में, सिग्मा से। मतलब इतना सब नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ एक छोटा सा इसका फॉर्म ये लिखना है। सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक है। और ये आर है, आर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर हो जाएगा यहाँ पे। उसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर इसको फॉर्मूला को डिराइव करते हो तो देखो 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक है, ये एन टर्म्स तक है। अच्छा इसमें फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगा, डी कितना आएगा, डी बी 2 One. - 1 कितना आ जाएगा, 1। एस एन का One. फॉर्मूला यूज करो, हाँ एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी आ जाएगा। तो n/2 ए के प्लेस पे 1 पुट करो, प्लस n-1 डी के प्लेस पे भी 1 पुट करो। तो ये क्या आ जाएगा, n/2 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2। और ये n-1, तो n/2 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ये लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। देख लो एक बार ये फॉर्मूला। हाँ या ना, हाँ सर। बताया करो ठीक है, कि समझा कि नहीं समझा। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, सभी को समझा अच्छे से ये। हाँ सर। हाँ। यस सर। चंदन समझा ये, कोमल, मिताली, निर्मति, प्राची, रजत, सिद्धि, सॉरी रिद्धि, ऋषभ, स्नेहल, शिवम, सौरव, संदीप समझा ये, ओम, कादिर, जयेश, अहमद, कशिश, मोहित। हाँ ठीक है। अच्छा देखो इसके बाद जो है, ये तो किसके लिए था, एन नेचुरल नंबर्स के लिए था। अब एन नेचुरल नंबर्स के लिए वापस फॉर्मूला है, बट वो स्क्वायर में होगा। वो किस में होगा, स्क्वायर में। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स।
तो उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा ये, अब यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, अप टू कहां तक है, ये n स्क्वायर तक है। सब नंबर्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा और उसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, नंबर यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर है। नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहां तक है, ये n तक है। सो हम फर्स्ट में सिर्फ r कंसीडर किए थे, 1 2 3 और n था, बट यहाँ पे नंबर्स जो है ना वो स्क्वायर में भी है, तो इसको ना r को भी किस में कन्वर्ट कर दो, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ पावर तो सबका सेम है ना, 2 2 2, तो इसका भी पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वेरिएबल अंदर चेंज होते रहेगा। पहले 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे। सिग्मा का मतलब ये होता है प्लस, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन जो है वो 6 है। इसका फॉर्मूला याद रखो, डिराइव करने के लिए फॉर्मूलाज हम लोगों को नहीं आते हैं, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखना ही है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है इसका फॉर्मूला। देखो हम लोगों को फॉर्मूला कैसे यूज करना पड़ेगा, जब r कहीं पे भी आता है, जब r आता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, r स्क्वायर आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना। समझा कैसे लिखना है ये? यस सर। हाँ। अच्छा, लास्ट जो है वो क्यूब के लिए है। लास्ट फॉर्मूला जो है ना वो क्यूब के लिए है। सर दिखाइए ना सर फिर से सर ने। हाँ हाँ, एक मिनट रजत। आर के लिए फॉर्मूला क्या है वो याद रखो अच्छे से, और फिर आर स्क्वायर के लिए क्या है वो याद रखो। सिग्मा का मतलब ये होता है प्लस। हो गया सर। हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा यहाँ पे किसके लिए, आर के लिए, और फिर आर स्क्वायर के लिए देखा। अब देखो क्यूब के लिए देखते हैं। क्यूब के लिए देखो क्या है, थर्ड फॉर्मूला जो है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग क्यूब के लिए देखते हैं। यहाँ पे क्यूब के लिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब है। अच्छा, तो अब इसको भी यहाँ पे कैसे नंबर स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक लिखोगे, n तक लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखो बताओ, r का पावर क्या आएगा, क्यूब। क्यूब आ क्यूब। जाएगा। हाँ, r का पावर क्यूब आ जाएगा। उसका फॉर्मूला देखो क्या है ना, जो स्टार्टिंग में n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होगा ना, उसका ही स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया था, n इंटू n प्लस 1, उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ये पूरे टर्म का स्क्वायर कर देना, क्यूब बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन क्या आता है, 4 आता है। समझाइए? यस सर। हाँ, तो देखो n के लिए सिर्फ क्या फॉर्मूला है, n के लिए r के लिए सिर्फ क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 है। ठीक है, फिर r स्क्वायर के लिए, r स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 है। फिर जो है r क्यूब के लिए n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन क्या है, 4 है। ये याद रहेगा अच्छे से? यस सर। सर बोलो ना। सर ये बोल रहा हूँ सर, n ब्रैकेट में प्लस 1 अपॉन 2 है, जो होल स्क्वायर मतलब इधर ही है। हाँ तो पूरा मतलब अब इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा ना सर, हाँ हाँ, वही आएगा। n स्क्वायर। सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर? इन दोनों में से हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना जो लास्ट में मिला। यस सर, वही बोल रहा हूँ। हाँ, एक बार देख लो ये फॉर्मूलाज, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। यस सर। देखो आप लोगों को ना समेशन में सम्स जो है इजी है, सिर्फ आप लोगों को ना फॉर्मूलाज ये तीनों अच्छे से याद रखना है। याद रखना है आप लोगों को, आर के लिए क्या फॉर्मूला है,
फिर उसके बाद जो है आर स्क्वायर के लिए क्या होता है, आर क्यूब के लिए क्या होता है। अच्छा, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, समेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब इसको अप्लाई कैसे करते हैं सम में। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ठीक है। इसको देखो कैसे अप्लाई करोगे। अगर समझ लो हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस है, जैसे समझ लो एक फंक्शन है ए आर और दूसरा है बी आर है, और दोनों प्लस में है, दोनों किस में है, प्लस में है। और यहाँ पे सिग्मा है आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, 1 से लेकर कहां तक है, एन तक। अच्छा, और एक फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, याद है आप लोगों को 1 + 1 + 1 + 1 ये एन होता है। मिलेगा, ये देखो, ये देखो मैंने जो है आप लोगों को सॉल्व करके बताया था, जब 1 1 सब होते हैं, 1 1 1 यहाँ पे है, तो एस एन जो होता है वो क्या होता है, एन होता है। तो कभी भी याद रखना ये फोर्थ फॉर्मूला भी, जब कभी भी 1 1 आता है, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक है, बट यहाँ पे कंपलसरी अगर 1 है तो उसका वैल्यू एन आता है, उसका वैल्यू क्या आता है, एन आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ए आर है और एक दूसरा क्या है, बी आर है। तो दोनों फंक्शंस में क्या अप्लाई होगा, सिग्मा अप्लाई होगा। तो सिग्मा पहले फंक्शन में आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक ए आर, फिर सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक ये बी आर हो जाएगा। समझा ये फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझा ये। यस सर। हाँ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, जब अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक है, ए आर के साथ में अगर समझ लो कांस्टेंट टर्म आ गया, तो कांस्टेंट टर्म को याद रखो पहले लिखोगे, कांस्टेंट टर्म बाहर, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक है, ये ए आर आ जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखो, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मल्टीप्लीकेशन वगैरह का नहीं रहता है प्रॉपर्टी। 4 फॉर्मूलाज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, और फिर ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखो। 1 जो है वो n होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, ठीक है। 1 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करो। यस सर। फॉर्मूला एक बार देख लो अच्छे से। सर आर स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ ना। आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, वो है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। आर स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। हाँ, पूछ लो, हाँ अगर जैसे कोई भी फॉर्मूले में थोड़ा भी डाउट है ना तो पूछ लो एक बार। आर के लिए और आर स्क्वायर के लिए फॉर्मूला, हाँ ये आर और आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। सर हाँ बोलो ना अहमद। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है शायद। अह, अभी दिखा। अगर स्क्रीन नहीं दिखता है ना तो क्या, अगर अगर मतलब वहां पे राइट साइड में ना आप डबल टैप करोगे तो आ जाएगा। हाँ बोलो ना। वो सर कोई माइक अपना अनम्यूट करता है ना तो सर आपकी स्क्रीन हट जाती है। अच्छा अच्छा, नहीं तो क्या किया करो ना, अगर नहीं मतलब अगर दिखते हैं ना तो उसके लिए क्या किया करो, आप राइट हाँ साइड पे सर डबल, पता है। हाँ हाँ उससे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो हम लोग एक सम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट देखो यहाँ पे 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो क्या दिया है। फाइंड द सम सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है, 1 से लेकर कहां तक है, n तक है। फाइंड द सम r इज इक्वल्स टू 1 to n है, और इसमें वैल्यू क्या है, r + 1 है और क्या है 2r - 1 है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे।
पेज नंबर 40, exercise 2.6, question number 1. सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है, और ये क्या है, r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 है। अब हम लोग देखो, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉर्मूला नहीं है, हम लोगों के पास में प्लस और माइनस के लिए है। तो इन दोनों ब्रैकेट को पहले आप लोग सिंप्लीफाई कर दो, दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है, r इंटू 2r क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर आ जाएगा, r इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2r, और ये माइनस 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, और तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 2r स्क्वायर प्लस r माइनस 1। समझा इतना सबको? कुछ डाउट है क्या ये सब में अभी तक? हाँ सर। हाँ, अच्छा, अब हम इसमें ना प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि हम लोग जो है सिग्मा जो है ना, ये सिर्फ फंक्शन में अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म में नहीं अप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म बताओ क्या है, 2 है, तो 2 को बाहर लिखो, और सिग्मा यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक आ जाएगा, ये r स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरे के लिए r के लिए सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ये क्या आ जाएगा, r आ जाएगा माइनस सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, और यहाँ पे 1 ही है तो सिर्फ उसमें अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई किए सिग्मा, समझा सबको? यस सर। सर ये प्रॉपर्टी जैसा है ना, जैसा है ना? हाँ, ये प्रॉपर्टी जैसा है। अच्छा, अब r स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, देखो अब r स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे सिर्फ r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। r का फॉर्मूला बताओ क्या था? n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 हाँ अपॉन बराबर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या था, 2 था, और 1 का क्या होता है, ऐसा 1 का n होता है, n यस यस n 1 का जो है वो n होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना, इसमें जो है, हाँ, अब इसको और सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो जब तक सिंप्लीफाई है ना, उसको उतना सिंप्लीफाई करना भी है। तो अच्छा, इसका बेस 6 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 6 है और इसका बेस 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबका बेस 6 कन्वर्ट करते हैं। सबका बेस कितना कन्वर्ट करोगे, 6। अच्छा, इसमें देखो n है, और इसमें भी n है, और इसमें भी n है, सब में n कॉमन है, तो n को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 2 बचेगा, n प्लस 1, और यहाँ पे 2n प्लस 1 अपॉन क्या है, 6 है। अच्छा, इसको 6 में कन्वर्ट करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। n तो बाहर लिखा है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, n तो बाहर लिखा है तो माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सबका बेस देखो सेम हो गया, 6 है, 6 है। अच्छा, यहाँ पे 6 भी तो आएगा ना, 6 अपॉन 6 आ जाएगा, क्योंकि n को आपने बाहर लिखा है, ये समझो सबको? यस सर। अच्छा, सब में 6 कॉमन है, तो 6 बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, n अपॉन 6 आ जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, n अपॉन 6, n अपॉन 6 आ जाएगा। फिर हम लोग ना ब्रैकेट को ओपन करते हैं। एक काम करता हूं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब टर्म्स, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 है, यहाँ पे 2n प्लस 1 है, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 है, और फिर लास्ट में क्या है, माइनस 6 है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो n अपॉन 6 वैसे ही रखो, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू n क्या हो जाएगा, 2n प्लस, या फिर इसमें से n प्लस 1 कॉमन भी निकाल के बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, 2 इंटू n क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करो, 3n प्लस 3 माइनस 6 है,
वापस ब्रैकेट ओपन करो, n/6 2 into 2 क्या हो जाएगा 4n² प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 3n माइनस 3। सो सिंप्लीफाई और करो, n/6 4n², 2 प्लस 4 कितना होगा 6, 6 में से 3 प्लस और कर दो तो 9n हो जाएगा, और 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1। ये आपका मतलब ये वैल्यू आ जाएगा। समझा सबको ये? Yes, sir. इजी है ना ये? यस सर। हाँ, हम लोगों ने देखो पहले सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है। एक मिनट, देखो पहले हम लोगों ने इसमें ब्रैकेट ओपन किया, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को। पहले ब्रैकेट ओपन किया, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई किया, फिर सब में सिग्मा अप्लाई किया, फिर फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, फिर सबका बेस जो है वो सेम करते हैं। एक बार ये पेज देख लो अच्छे से। सीरीज में जितने भी सम्स है ना सब ऐसे ही टाइप से हैं, बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए, और एक सम कंपल्सरी आएगा 3 से 4 मार्क्स के लिए। अच्छा, आप लोगों का स्ट्रेट लाइन टॉपिक कराया है क्या मैंने? मुझे याद नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ। नो सर। अच्छा, स्ट्रेट अपना मैथ्स 1 में कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है? मैथ्स 1 में, हाँ मैथ्स 1 में सर स्ट्रेट लाइन सर करा रहे हैं एंगल सर। एंड सर स्लोप है ना इसमें सर, हाँ हाँ। सर वाला सर आएंगे सर, करा रहे हैं कॉलेज में। अच्छा अच्छा, कॉलेज में ना, यहाँ पे रजत क्लास में अपने देखो। अच्छा, तो अपना फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर हुआ है ना मैथ्स 1 में? यस सर। फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर हुआ है मैथ्स 1 में, और मैथ्स 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सेकेंड वाला सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। बाइनोमियल भी नहीं हुआ है ना अपना? नो No, sir. बाइनोमियल हो गया आई थिंक। नो सर। नहीं sir. सर नहीं हुआ है, सर नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, चलेगा, ठीक है। तो ये समझा सबको। इसके बाद हम लोग फिर ना मैथ्स 2 का बाइनोमियल करेंगे, या फिर जो है ये टॉपिक करेंगे, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स करेंगे। ठीक है, ये समझा सबको अच्छे से? Yes, sir. चलो ठीक है फिर, हाँ आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। पीडीएफ सर पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ जो है पहले का मिला सबको? Yes, sir. यस सर आया। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है मैंने 2 पॉइंट कहाँ तक भेज दिया है One. मैंने? नहीं 2.1 तक नहीं भेजा है, 2 नहीं पॉइंट, नहीं स्टार्टिंग है सर, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। हाँ 2.4 तक मैंने भेज दिया, जहां तक लास्ट लेक्चर में कराया था ना मैंने, वो सब Yes. पेज भेज दिया मैंने, एक ही में भेजा है, चलेगा ना सबको? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर ये जो है ना मैं भेजता हूँ, ठीक है? Okay, sir. चलो थैंक यू, हाँ चलो टेक केयर, Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू हाँ, सर, बाय बाय। सर। बाय बाय बाय।